नमस्कार, न्यूज अपडेट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। आपको अपडेट दें शेख हसीना के बारे में। वो शेख हसीना जो लगभग 2 साल से मीडिया के कैमरों से दूर हैं, वो शेख हसीना जो एक गुमनामी की जिंदगी जी रही हैं, वो शेख हसीना जो 15 साल तक बांग्लादेश की सत्ता में रहने के बाद अपने देश से भाग कर निकली, भारत में पनाह ली, वो शेख हसीना आखिरकार अब कहां हैं, उनके अगले कदम क्या होने जा रहे हैं। अपने ही देश में फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद क्या शेख हसीना अपने देश वापस लौट सकती हैं? आज इन तमाम सवालों के जवाब आपको दूंगी। सबसे पहले ये जान लीजिए कि सत्ता से बेदखल होने के बाद पहली बार शेख हसीना सार्वजनिक तौर पर एक कार्यक्रम में शिरकत करने जा रही हैं। एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें बांग्लादेश की भी कई बड़ी हस्तियां शिरकत करेंगी। उस कार्यक्रम में शेख हसीना शिरकत करने जा रही हैं, इसकी जानकारी मिल गई है। आपको डिटेल में बता देती हूं कि बांग्लादेश की सत्ता से बेदखल होने के बाद लगभग 2 साल बाद शेख हसीना एक कार्यक्रम का हिस्सा बनने जा रही हैं। 5 अगस्त को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले एक कार्यक्रम में, ये कार्यक्रम वर्चुअल कार्यक्रम है और इस वर्चुअल कार्यक्रम में वर्चुअली शेख हसीना जुड़ेंगी, यानी कि पहली बार कैमरे के सामने आएंगी, पहली बार किसी मीटिंग का हिस्सा शेख हसीना बनेंगी जब से वो सत्ता से बेदखल हुई हैं तब से। अब आपको ये भी बता दें कि लगभग 2 साल से भारत की पनाह में शेख हसीना है। 5 अगस्त को नई दिल्ली में कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। ये एक वर्चुअल कार्यक्रम होगा जहां शेख हसीना अपने भविष्य की योजनाओं और बांग्लादेश लौटने की संभावनाओं पर चर्चा कर सकती हैं, क्योंकि लगभग 2 साल तक सार्वजनिक जीवन से दूरी बना ली शेख हसीना ने। लगभग 2 साल तक शेख हसीना मीडिया के सामने नहीं आई। कुछ एक आध पर्सनल इंटरव्यूज उन्होंने दिए, लेकिन मीडिया के कैमरे में सार्वजनिक तौर पर कभी शेख हसीना कैद नहीं हुई। वो शेख हसीना अगर एकाएक 5 अगस्त को एक वर्चुअल मीटिंग में जुड़ने जा रही हैं, एक वर्चुअल कार्यक्रम में जुड़ रही हैं, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अपनी बांग्लादेश लौटने की संभावनाएं और भविष्य में अपनी रणनीति पर शेख हसीना इस कार्यक्रम में बात कर सकती हैं। अब इस कार्यक्रम का आयोजन कब और कहां होने जा रहा है, तो ये कार्यक्रम फॉरेन करस्पॉन्डेंट्स क्लब ऑफ साउथ एशिया की ओर से आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक नई दिल्ली के सिर मार्कटली ऑडिटोरियम मथुरा में होगा। इसका सीधा प्रसारण क्लब के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी किया जाएगा। तो ये जो कार्यक्रम है, ये 5 अगस्त को शाम 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक होगा और इस कार्यक्रम में वर्चुअली शेख हसीना जुड़ेंगी, जहां जाहिर बात है अपने बांग्लादेश लौटने, अपनी पार्टी की भविष्य के बारे में शेख हसीना चर्चा कर सकती हैं। सत्ता से बेदखल होने के बाद पहली बार किसी बड़ी सार्वजनिक उपस्थिति दिखेगी शेख हसीना की, किसी बड़ी सार्वजनिक मीटिंग का हिस्सा शेख हसीना बनने जा रही हैं। आपको जानकारी दे दें कि 5 अगस्त 2024 को आरक्षण प्रणाली के खिलाफ शुरू हुए छात्र आंदोलन ने देशव्यापी सरकार विरोधी आंदोलन का रूप ले लिया था, यानी कि 5 अगस्त को दूसरी वर्षगांठ होगी उस घटना की जब शेख हसीना को अपने देश को छोड़ना पड़ा था और छात्रों के आंदोलन ने हिंसक रूप ले लिया था, एक बड़ा रूप ले लिया था और शेख हसीना को चंद मिनटों में अपना घर, अपना देश छोड़ना पड़ा था और तब से गुमनामी की जिंदगी शेख हसीना अपने जो है वो भारत में जी रही हैं। सार्वजनिक तौर पर वो सामने नहीं आई हैं। तो अब बात यह है कि दूसरी वर्षगांठ है उस घटना को लेकर, उसके उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उस वक्त प्रदर्शनकारियों ने कैसी सरकारी इमारतों को अपने कब्जे में ले लिया था, कैसे हिंसक झड़पों के बाद शेख हसीना को अपना देश छोड़ना पड़ा था। तो लगभग 16 साल का शासन था शेख हसीना का, जिसका अंत हो गया था 5 अगस्त 2024 को। उसकी दूसरी वर्षगांठ है, उस पर सार्वजनिक तौर पर जो शेख हसीना है वो आपको देखने को मिलेंगी। अब आप कहेंगे कि इस कार्यक्रम में कौन कौन लोग शामिल होने जा रहे हैं, तो इसमें कई बांग्लादेशी हस्तियां शामिल होंगी। देखिए, इसमें प्रमुख बांग्लादेशी राजनीतिक नेता, पूर्व मंत्री, राजनयिक और विश्लेषक शामिल होंगे। इसमें उनके बेटे और बांग्लादेश के पूर्व ICT सलाहकार सजीव वाजेद जॉय, पूर्व शिक्षा मंत्री मोहिबुल हसन चौधरी नोफेल, बांग्लादेश ह्यूमन राइट्स वॉच के महासचिव मोहम्मद अली सिद्दीकी, पूर्व क्रिकेटर और पूर्व सांसद शाकिब अल हसन और पूर्व राजनयिक एवं सुरक्षा विशेषज्ञ अमीनुल हक पोलाश जैसी हस्तियां इसमें शिरकत करने जा रही हैं, इस कार्यक्रम में शिरकत करने जा रही हैं। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर वाइल अव्वाद करेंगे, जो कि फॉरेन कोरेस्पोंडेंट्स क्लब ऑफ साउथ एशिया और इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ प्रेस क्लब के अध्यक्ष हैं। अब इसमें जो शेख हसीना है वो शामिल होने जा रही हैं। फिलहाल बांग्लादेश का पूरा राजनीतिक माहौल बदल चुका है। आपको पता है कि शेख हसीना के सत्ता से बेदखल होने के बाद नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने नेतृत्व वाली सरकार ने बांग्लादेश की कमान संभाली थी, लेकिन आम चुनावों के बाद मोहम्मद यूनुस का कार्यकाल भी खत्म हो गया और अब BNP के नेतृत्व वाली सरकार बांग्लादेश में है और तारिक रहमान जो हैं वो प्रधानमंत्री बन गए हैं। नई सरकार ने आवामी लीग के कई नेताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी रखी है। आवामी लीग, जो कि शेख हसीना की पार्टी है, दरअसल जैसे ही शेख हसीना ने अपने देश को छोड़ा 5 अगस्त 2024 को, वैसे ही
शेख हसीना की पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, जो नेता थे, उनकी जेलों में एंट्री शुरू हो गई, उनको पकड़ पकड़ कर जेल में डाल दिया गया। उनकी पार्टी एक तरीके से कहें तो खत्म हो चुकी थी। अब क्या 2 साल बाद शेख हसीना बांग्लादेश वापस लौटने का मूड बना रही हैं? क्योंकि हाल ही के इंटरव्यूज में उन्होंने कहा है कि अगर उन्हें मौत भी मिलनी है तो वो अपनी सरजमी पर मरना चाहती हैं, उस जगह पर मरना चाहती हैं जहां उनके माता पिता की कब्रें हैं, वहां पर वो मरना चाहती हैं। ये शेख हसीना की तरफ से कहा गया। तो शेख हसीना क्या वाकई में लौटने जा रही हैं? और इस कार्यक्रम में शिरकत करने के साथ ही क्या शेख हसीना नई रणनीति बनाएंगी? क्या कोई ऑप्शन शेख हसीना के पास है कि अपनी मर चुकी राजनीति को फिर से जिंदा कर सकें और बांग्लादेश में एक नया मोर्चा खोल सकें? अब तो 5 अगस्त को इन तमाम सवालों के जवाब आपके सामने होंगे। इसी के साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया चैनल।